अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर जो है आज 10 करना है अपना। पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि इसको यानी जितने भी इसकी इक्वेशंस गिवन है, यानी 1, 2 और 3, यानी एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, इन सबको कन्वर्ट करना है। एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, दूसरी टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और तीसरी नॉर्मल फॉर्म में। अब सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है और नॉर्मल फॉर्म क्या है। यानी आगे जो इनके एक एक पार्ट्स हैं, उनके आगे से तीन तीन पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को तीन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप में, टू इंटरसेप्ट में और नॉर्मल फॉर्म में। फिर इसको भी सेम ऐसे ही स्लोप में, टू इंटरसेप्ट में और नॉर्मल में, फिर तीसरे को स्लोप में, टू इंटरसेप्ट में और नॉर्मल में। अब देखते हैं कि इनको यानी सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो देखें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये इसकी जनरल फॉर्म है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी हम लोगों ने जो हमारी इक्वेशन गिवन है ना, उसमें इक्वल टू की इस साइड पे y होना चाहिए, और जो इसके साथ m है यानी इसका कोफिशिएंट है x का, x वाली भी इधर होना चाहिए, c जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कांस्टेंट नंबर भी हमारा इधर होना चाहिए। अभी मजीद सिर्फ इनको ना सिर्फ याद रख लें कि बनाना क्या है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। यानी हमने क्वेश्चन को ऐसे बनाना है कि इक्वल टू की साइड पे वन आए और इधर एक्स हो, इधर वाई हो और नीचे ए, यानी कोई भी यानी वेरिएबल हो, और नीचे सॉरी वेरिएबल नहीं, यानी कोई भी नंबर होगा, लेटर होगा, और यहाँ पे बी होगा यानी कोई भी न्यूमेरिक नंबर होगा, ठीक है ना। यानी लेट्स सपोज 1 है, 2 है, 3 है, इन दोनों के नीचे। अब ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या है, एक्स कोज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अब थोड़े से इन क्वेश्चन को करते हैं तो बाकी मजीद फिर आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। देखिए पहला जो पार्ट है इसका, उसको लिखा है मैंने, ए जो था ना क्वेश्चन नंबर 10 का ए, उसका ए पार्ट हमने लिखना है 2x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट सोल्व करना शुरू किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम बोला, ठीक है ना। इसको पहले कन्वर्ट करना था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, दूसरा कन्वर्ट करना था टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और तीसरा कन्वर्ट करना था नॉर्मल फॉर्म में। तो ये तीन पार्ट्स हैं एक एक पार्ट के। अब देखें, मैंने इधर लिखा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी आप लोगों को बताइए। अब देखिए इस इक्वेशन को इस अकॉर्डिंगली सोल्व करना है। देखें क्या करेंगे, y को इधर रहने देंगे माइनस 4y इक्वल्स टू ये जो 2x है इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 11 इधर जाके माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ऊपर से 4 माइनस देखिए कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, इधर क्या बन गया 2x, माइनस बार कॉमन हो तो साइन चेंज होता है, प्लस होता है 11 हो जाएगा, माइनस 4 था नीचे, माइनस माइनस से कट हो गया तो 2x प्लस 11 ओवर 4 आ गया। इधर देखिए y आ गया। अब स्टूडेंट्स ये क्या करना था हम लोगों ने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए तकरीबन बन गई हमारी वो इक्वेशन। अब क्या करेंगे, y इधर ही रहने देंगे, 2x और 4 जो दो है जो है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे 4 को 2x के साथ अलग कर देंगे, प्लस का साइन 11 के साथ 4 को अलग कर देंगे। तो हम लोग क्या देन इनकी कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा कटिंग करके, तो 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4। तो अब देखिए स्टूडेंट्स प्रॉपरली ये इक्वेशन बन गई है ना, बन गई। यानी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो आसान था। देखिए अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखें, ये भी आसान है। देखिए इसको क्या करना है कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1, ये मैंने सिर्फ हिंट लिखे हैं, ये आप ना लिखिएगा, ये लिख भी दें तो ज़्यादा बेटर है। अब देखें इस इक्वेशन को इस अकॉर्डिंगली सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी ये जो मैंने इसको बोला था कि इक्वेशन 1 है, तो 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन 1 एज इट इज लिखी। यहाँ से क्या करना है हम लोगों ने, x भी इधर रहने देना, y भी इधर रहने देना, और कांस्टेंट उधर ले जाना। देखिए 2x माइनस 4y इक्वल टू प्लस का 11 माइनस 11 हो जाएगा। अब इस साइड पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स 1 लेके आना है, तो उस 11 को क्या करेंगे कि ये 1 आ जाए, जाहिर सी बात है कि 11 के साथ ही डिवाइड करवाएंगे। अच्छा हर पार्ट में ना तीन पार्ट्स हैं इसके, जब भी ये 11 हो, 4 हो, 5 6 जो भी नंबर आएगा इसको उसी के साथ डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड विद बाय 11। अच्छा और करना क्या है कि अगर इसको कर रहे हैं तो दोनों साइडों को करना पड़ेगा, माइनस 11 के साथ दोनों साइड डिवाइड करवा देंगे। देखिए ये 2x के साथ 11 डिवाइड करवा दिया, 4 के साथ 11 डिवाइड करवा दिया, और जो है इस 11 के साथ भी 11 डिवाइड करवा दिया। अब देखिए ये 11 से कट होके माइनस माइनस से कट होके तो 1 बच गया,
जो कि हमारी इक्वेशन में था कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल इक्वेशन है 1 बनाना है हम लोगों ने, और इधर क्या बनाना है, ऊपर सिर्फ x होना चाहिए और y होना चाहिए। अब ये क्या था, 2 इधर बन रहा था सिर्फ 2, तो 2 तो होना ही नहीं था, चाहिए वो सिर्फ होना चाहिए x। तो 2 क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 11 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऊपर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या होगा, 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब है इसकी तीसरी फॉर्म। तीनों पार्ट इसके ऐसे ही सॉल्व होना है। देखें कि इसकी जो नॉर्मल फॉर्म है, इसको क्या करना है, वो लिखिए, हिंट दे दिया कि एक्स कोज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी के होता है। अब देखें फ्रॉम 1 हम लोगों ने इक्वेशन एज इट इज लिखी। यहाँ से क्या करना है कि 2x माइनस 4y कॉन्स्टेंट को उस तरफ ले जाना है, और जो x और y के इनके साथ जो कोफिशिएंट है 2 और 4 अंडर रूट लेके इनके स्क्वायर ले लेने हैं, ठीक है ना। देखें हर पार्ट में ऐसा ही करना है। इसको क्या करेंगे, 2 का स्केयर ले लेंगे, ये जो x के साथ था, और इधर 4 था, 4 का स्केयर ले लेंगे माइनस 4 का, 2 का स्केयर 4 आ गया, माइनस 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, साथ प्लस माइनस लगाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 कैल्शियम ले तो 4 मल्टीप्लाई 5 आता है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 5 का अंडर रूट अलग कर देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा और 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, सिंस राइट हैंड साइड इज टू बी पॉजिटिव, यानी हमारी जो राइट हैंड साइड है, यानी इस तरफ जो ये वाली साइड है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन, यानी इस वजह से हम लोग इसका क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2 अंडर रूट 5 के साथ इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे अपनी इक्वेशन को। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली जो हम लोगों ने बनाई थी। अब देखें ये क्या, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 11 था। देख लें 2x के साथ क्या कर दिया, -2 अंडर रूट 5 डिवाइड कर दिया, माइनस का साइन 4y और -2 अंडर रूट 5 डिवाइड करवा दिया इक्वल टू -11 ओवर 2 अंडर रूट 5। अब देखिए माइनस क्यों डिवाइड कराया, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर बोला है कि हमारी होनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। लेकिन अगर ये हम लोगों ने प्लस का यूज कर लिया तो वो तो प्लस, और ऊपर प्लस है, नीचे सॉरी ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, जबकि हमें ये इक्वेशन पॉजिटिव चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने माइनस वाली यूज की है। तो क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद, यानी जो आपकी हमारी जनरल इक्वेशन है, एक्स कोज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अब क्या करना है, एक्स कोज अल्फा इज इक्वल्स टू, जो था हमारे पास क्या था 2, यही वाली इक्वेशन जो थी एक्स वाली की रखेंगे, ये एक्स था ना, इसमें एक्स यूज हो रहा है, इसमें वाई यूज हो रहा है, इसमें क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इक्वल्स टू 4 ओवर 2 अंडर रूट 5, ठीक है। यहाँ से भी माइनस माइनस कट हो रहा है आपस में, ठीक है ना, तो वो सिर्फ इसलिए पॉजिटिव लिखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिर्फ माइनस लिखा है। अब इनको जब कोज, देखिए यहाँ से क्या करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोज इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर कोज, ये मैंने स्टेप यहाँ से मिस किया, तो कोज इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोज इनवर्स कैलकुलेटर पे लिखना है, कोज इनवर्स -2 ओवर अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 लिखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 116.57। ऐसे ही जब यहाँ पे लेंगे, साइन इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड होगा, तो देखें कैसे लिखना है, इधर का देख लेंगे, ये इक्वल आएगा साइन इनवर्स, ऐसे ही -1 लिखते हैं और आगे लिखेंगे 4 ओवर 2 अंडर रूट 5 लिख देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पर लिखने पे हमारा आंसर आएगा 116.77 आंसर आ जाएगा। अब देखें तो इसको क्या करना है, इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है। एक्स एज इट इज, कोस भी एज इट इज, अल्फा की जगह पे क्या आएगा 116.75, प्लस का साइन वाई एज इट इज, साइन भी एज इट इज, और अल्फा की जगह पे वही जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और इक्वल टू पी जो था ना स्टूडेंट्स, ये हमारा पी क्या होता है, आप देख लें। ये जो हम लोग करते हैं ना, इनको एक्स और वाई का स्केल लेते हैं और इसकी फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, ये हमारी क्या होती है, पी होती है। इसको डिवाइड करवाने के बाद देख लें, यहाँ पे जो डिवाइड करवाया वो लिखा हम लोगों ने 11 ओवर 2 अंडर रूट 5, ये जो हमारा एंड पे लिखा था ना 11 ओवर 2 अंडर रूट 5, तो ये करना है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान से समझा तो आगे सारे वाले क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वैसे मैंने किए हैं सोल्व, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे सोल्व करने हैं। अब देखें कि जो इसका दूसरा पार्ट था उसको लिखा है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज 0, सोल्यूशन लिख के अगेन क्वेश्चन लिख के इसको इक्वेशन 1 कह दिया। पहले फाइंड आउट करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर करनी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर करनी है नॉर्मल फॉर्म। पहले देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या करनी है। इसको इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे y इधर रहने देंगे, प्लस का 4x उधर चला जाएगा, -4x हो जाएगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 इन दोनों के साथ सेपरेट कर दें, 4 ओवर 7 और 2 ओवर 7। ये हमारे पास क्या बन गई, जो इक्वेशन मैंने जनरल आप लोगों को बताई थी वैसी सेम बना दी है। अब देखिए क्या करना है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म, अब क्या करना है, इसमें भी सेम वैसे इक्वेशन बनाएंगे जैसे जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी। स्टूडेंट्स हर लेक्चर में ना स्टार्टिंग ध्यान से सुना करें, जो पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, बाकी क्वेश्चन में वैसे नहीं समझाया जाता जैसे पहले वाले में समझाया जाता है, तो उनको ध्यान से सुना करें।
अब क्या करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। मैंने बोला था ना कि यहाँ पर जो भी आएगा यहाँ पे हम लोगों ने 1 लेके आना, वो क्यों, क्योंकि जनरल टर्म में है, तो इसको उसी के साथ डिवाइड करवा देंगे दोनों साइडों को। देखो 4 के नीचे भी 2 लिख दिया, 7 के नीचे भी 2 लिख दिया और 2 के नीचे भी 2, कटिंग करके यहाँ पे 1 बच गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लेंगे हमारा जो है यहाँ पे इसके नीचे क्या कटिंग होगी, यहाँ पे क्या होगा 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर 2 बच गया, नीचे 1 बच गया, 7/2 बन गया। अब ऊपर क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लायर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ। अब 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आपके साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। क्यों किया नीचे, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही ऐसी है जनरल, जो कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की है कि हमें ऊपर x चाहिए और यहाँ पे y चाहिए, नीचे जो हमारे नंबर न्यूमेरिक नंबर है वो नीचे आएंगे। अब नॉर्मल फॉर्म फिर से सेम वही सोल्यूशन है जो पीछे हम लोगों ने किया, सेम इक्वेशन लिखेंगे, कांस्टेंट हमारा इधर चला जाएगा, x और y वाले का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास p फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड अप करेंगे तो 65 आंसर आ गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या करेंगे, ये आने के बाद वैसे ही वहाँ पर भी ऐसे ही किया था ना, √65 को डिवाइड करवा देंगे। अब ये तो है ही पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस माइनस वाला है ही नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव डिवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। अच्छा प्लस माइनस इधर भी आता है, देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग प्लस वाली यूज़ करेंगे। क्यों, वहाँ पे माइनस वाली यूज़ की थी ना, क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, वहाँ पे नेगेटिव थी, इस वजह से नेगेटिव यूज़ किया। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे। तो इन सब के साथ क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। कंपेयरिंग विद क्या, वही इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है अपनी। इसमें क्या करना है कि यहाँ से कोस अल्फा क्या लिखेंगे 4/√65 एक्स वाली वैल्यू के साथ। अब ऐसे ही साइन लिख के 7/√65 कर देंगे। जब इनका कैसे फाइंड आउट करना है मैंने पीछे बताया है कि ए इधर आ जाएगा, कोस इधर जाके इसके साथ इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करने से 60.26 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो हमारी जनरल इक्वेशन हम लोग पुट कर देंगे कोस एक्स, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू प्लस की साइन वाई साइन और अल्फा की वैल्यू इक्वल्स टू जो हमारे पास क्या थी, ये जो 2/√p हमारे पास फाइंड आउट हुआ था 265। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है इसका, वो ये है सी वाला। देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है 15y - 8x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जी स्टूडेंट्स यही है। इसको सोल्यूशन किया और हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है, फिर 2 इंटरसेप्ट, फिर नॉर्मल। अब देखें इसको उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या है 15y और -8x प्लस 3 है, तो ये सारा कुछ उधर चला जाएगा। 15y इधर ही रहेगा, 8 माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा। 15 इधर आकर डिवाइड होगा, दोनों के साथ सेपरेट कर दें। 8 के साथ 15 डिवाइड हो गया, 3 के साथ भी 15 डिवाइड हो गया। फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, ये हमारी फाइंड आउट होगी ना। मैंने यहाँ पे इंटर नहीं दिया वो वाला, क्योंकि पहले भी और काफ़ी दफ़ा दे दिया। तो क्या करेंगे, फिर सेम से इक्वेशन वैसे लिखेंगे, यहाँ से कांस्टेंट इधर चला जाएगा, जैसे बताया था कि जो भी इधर आएगी वैल्यू उसके साथ डिवाइड करवा देंगे। दोनों साइडों को डिवाइड करवाए, यहाँ पे कटिंग ये एज इट इज़ लिख दिया। ये भी यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर भी एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पे माइनस माइनस सिर्फ इनको सोल्व किया, माइनस माइनस कट हो गए तो 8/3x हो गया। ये प्लस एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, बाकी वैल्यू सारी एज इट इज़ आ गई। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3 कट गया तो 1 बच गया। और ऊपर क्या हो रहा था 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी 8 15y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। एंड देन एंड के ऊपर दोबारा यही स्टेप रिपीट किया गया, रिपीट ना करिए, एक दफ़ा लिख लेने तो इनफ हो जाएगा। अब क्या करनी है, नॉर्मल फॉर्म वही सेम स्टेप्स, फिर इक्वेशन लिखेंगे, कांस्टेंट इधर चला जाएगा, एक्स और वाई दोनों वाली की वैल्यूज़ का क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी स्केल, ये 8 का स्केल 64, 15 का स्केल 225 आ जाएगा, दोनों का एडअप करवा के 285 आ जाएगा। देखें तो अब फिर से स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। इधर से माइनस का 17 यूज़ करेंगे, ठीक है। माइनस का 17 कैसे है, 285 अंडर 289 का अगर परफेक्ट अंडर रूट लो तो 17 आता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस की वैल्यू यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है। टू मेक राइट हैंड साइड पॉजिटिव, डिवाइडिंग बोथ साइड पे माइनस नेगेटिव, ये हेडिंग लिख ले, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ सारी के साथ -17 डिवाइड करवाया हम लोगों ने, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ये जो था इसको एज इट इज रहने दिया, माइनस माइनस कट हो गया, 3/17 हो गया। कंपेयरिंग इट विद जो जनरल हमारी इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर किया, और इधर एक्स वाले की वैल्यू लिखी जो एक्स वाले की थी 8/17, और कोस अल्फा लिखा, इधर साइन अल्फा लिख के वाई वाली की वैल्यू लिखी। इनको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट मैंने बताया है कि ऐसे करना है कि यानी अल्फा इधर आ जाएगा, कोस इधर आकर साइन कोस इनवर्स हो जाएगा, इधर से साइन आके इधर इनवर्स हो जाएगा। दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम यानी है 29.807 आंसर आ रहा है। तो इसको इसमें पुट कर देंगे, एक्स कोस अल्फा की वैल्यू प्लस का साइन वाई साइन अल्फा की वैल्यू, और इधर हमारे पास जो पी था 3/17। होप सो के स्टूडेंट्स आप लोगों को सारे के सारे पार्ट्स इसके समझ आ गए होंगे। जहाँ समझ नहीं आया लेक्चर को रिपीट करके पहले वाला जो पार्ट है इसका उसको ध्यान से सुने, इंशाल्लाह आगे वाले क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।